सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। इकबाल सिंह, लालपुरा, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम सहित कई नेता पहुंच चुके हैं और वहीं दिल्ली प्रभारी बैजनाथ पांडा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और यहां तमाम बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। और आज इस बैठक पर नजर इसलिए भी क्योंकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है, क्योंकि 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी तक बीजेपी की ओर से किया गया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ 41 उम्मीदवार कौन होंगे अब देखना होगा। जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी उसमें कितने नाम बीजेपी रखने वाली है। क्या सभी 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा या फिर अभी तीसरी लिस्ट का भी इंतजार करना होगा और ये लिस्ट देर रात या सुबह जारी हो सकती है। लेकिन इस लिस्ट में फिलहाल कौन कौन से संभावित कैंडिडेट्स हैं जो कि 27 साल के सूखे को खत्म कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पीयूष, आज सीईसी की बड़ी बैठक को लेकर फिलहाल आप मौजूद हैं वहां पर, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? देखिए, सीसी की बैठक को लेकर दिल्ली के जो प्रभारी हैं, जो दिल्ली के पदाधिकारी हैं दिल्ली बीजेपी के, वो और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर का वक्त बीता है, गृह मंत्री अमित शाह और सबसे बड़ी बात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों लोग पहुंच चुके हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। 41 नामों पर विचार करना है। हालांकि इस बैठक के पहले 2 बार कोर कमेटी और एक बार व्यक्तिगत तौर पर बीएल संतोष, सुनील बंसल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बीच में बैठकें हो चुकी हैं और कई दौर की बैठकें रही। आज सुबह भी कोर कमेटी की बैठक जो है वो चल रही थी और बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इस बार की पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत अब 41 नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विचार होना है और मोहर लगनी है और उसके बाद जो दूसरी सूची है और कहा जा रहा है यही अंतिम सूची होगी, तो 41 के 41 नाम की ये सूची जारी कर दी जाएगी। 41 के 41 नाम की सूची जारी कर दी जाएंगी। साथ ही पीयूष, क्या कोई संभावित चेहरे आप तक कोई सूचना पहुंच पाई है सूत्रों के हवाले से जानकारी कि संभावित चेहरे इस लिस्ट में कौन होने वाले हैं? कोई बड़ा चेहरा जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही हो? देखिए, जो संभावित चेहरों को लेकर बात की जा रही थी वो लगातार अगर कहा जाए तो वहाँ संभावित चेहरे जो मौजूद हैं अभी वर्तमान में, जिन पर दांव लगाया जा रहा है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या फिर अन्य चेहरे हों, इनके नामों को भी कंसीडर जरूर किया जाएगा इस बैठक में। और जाहिर सी बात है इस बैठक में इन नामों की भी चर्चा होगी और उसके बाद ही कोई फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। लेकिन अभी किसी भी नाम पर कोई भी चर्चा या किसी भी तरह का कोई नाम उसका कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी। चर्चा ये भी थी पीयूष की जिस तरह से जो कालका जी से उम्मीदवार हैं बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी, उनके बयान के बाद से काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई और चर्चाएं थी कि नाम भी बदला जा सकता है, वहां से कैंडिडेट बदला जा सकता है। क्या ऐसी कोई चर्चा है वहां पर? देखिए, ऐसी कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में फिलहाल तो नहीं है, ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी इस बारे में कोई बातचीत करने को तैयार है। हालांकि ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि कॉडर की पार्टी है और निश्चित तौर पर वो तमाम ऐसे बिंदुओं को, तमाम ऐसे पहलुओं को जरूर ध्यान में रखने वाली पार्टी है, तो जाहिर सी बात है इस बात पर भी वो ध्यान रखेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप नजर बनाए हुए हैं बिल्कुल कि आखिर जब बीजेपी की बड़ी बैठक, और क्या बैठक में कौन कौन वहां पर पहुंचा है पीयूष? देखिए, पहुंचने वालों का अगर जिक्र करूं तो इस वक्त वहां पहुंचने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उसके अलावा बैजंत पांडा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, विनोद तावड़े हैं, भूपेंद्र यादव हैं, दुष्यंत गौतम हैं, वीरेंद्र सचदेवा हैं, सुधा यादव हैं, सत्यनारायण जटिया हैं, अतुल गर्ग हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता जो दिल्ली या केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़े हुए हैं वो पहुंच चुके हैं। इंतजार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है।
इंतजार केवल पीएम के पहुंचने का है और उनके पहुंचते ही बैठक की शुरुआत हो जाएगी। क्या माना जा रहा है कि लिस्ट कब तक आ सकती है जो बीजेपी की ओर से जारी की जानी है? देखिए, उम्मीद की जा रही है बैठक के खत्म होने के बाद कभी भी लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। हो सकता है लिस्ट आज रात या फिर कल सुबह ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाए। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, जिस तरीके से पूर्वांचलियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, जो 20 से 25% आबादी है, निर्णायक भूमिका में हमेशा रहती है हर राज्य में, तो ऐसे में पूर्वांचलियों को टारगेट करने का जो आज हमने देखा, पूरे दिन ये सिलसिला जारी रहा, और अब जब लिस्ट आएगी तो क्या इसमें पूर्वांचली कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं? क्योंकि अब देखिए एक तरफ केजरीवाल के बयान को उठाया जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने इंसाफ नहीं किया है, अन्याय किया हमेशा पूर्वांचलियों के लिए। देखिए अंजलि, आज दो बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये उठाया अरविंद केजरीवाल ने कि जाटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया। केंद्र में उनकी सरकार है, जाटों के आरक्षण को लेकर, तो उसको लेकर दिल्ली बीजेपी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली बीजेपी के दो बड़े नेता, एक तो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन जो हैं वो कुलदीप चहल, वो यहाँ पहुँचे थे, और दूसरा दिल्ली बीजेपी से सांसद हैं वो यहाँ पहुँची थी, और दोनों ने, कमलजीत सहरावत, उन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 10 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने इस दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं रखा, कैबिनेट से ना पास किया, ना सदन में पास किया, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा है वो राज्य स्तर का मुद्दा है, राज्य उसके बाद केंद्र को भेजती है। दूसरा मुद्दा पूर्वांचलियों और बिहारियों को लेकर था। वो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया कि दिल्ली, यूपी और बिहार के लोगों को लाकर, और तकरीबन 13,000 से ज़्यादा उसने बोगस वोट जो है वो बनाए हैं, और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे टारगेट बिहार के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को किया। ऐसे में साफ जाहिर है उससे नाराजगी जो बिहार और पूर्वांचल के नेता थे उनकी देखने को मिली, और निश्चित तौर पर यह नाराजगी ग्राउंड पर कितनी उभरेगी ये तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन कुछ हद तक ग्राउंड पर भी इसकी नाराजगी लोगों में भी दिखाई पड़ी है। बिल्कुल, और समझ सकते हैं बिल्कुल, और आप अपनी नजर बनाकर रखिए पीयूष। तमाम जानकारी